हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो चलिए एक और नए सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। इस सवाल का नाम है रिवर्स अ लिंक लिस्ट डेटा इटरेटिवली। इस सवाल में हमारे पास क्या है ना कि एक लिंक लिस्ट दी गई है और हमें इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। और पूरी लिस्ट को रिवर्स नहीं करना है, इसमें जो ये डेटा है 10, 20, 30, 40 और 50, सपोज ये डेटा पड़ा हुआ है हमारी लिंक लिस्ट में। तो हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को रिवर्स करना है। जैसे ये 10 यहाँ आ जाए और ये 50 यहाँ आ जाए, मतलब ये 10 और 50 आपस में स्वैप हो जाए। सेम चीज़ इसके लिए, और ये तो किसी से स्वैप हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके साथ में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो ये तो यहीं रहेगा। फिर हमारी जो लिस्ट है वो कैसी हो जाएगी, 50, 40, 30, 20, 10। तो हमको ये आउटपुट अचीव करना है इस इनपुट से। कैसे होगा, अ, हमने एक वेरिएबल, हम एक ले लेंगे पॉइंटर लेफ्ट और एक होगा राइट। ये है लेफ्ट, ये है राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इस लेफ्ट को बढ़ाते जाएंगे और राइट को कम करते जाएंगे। और जब लेफ्ट यहाँ पर है तो इस डेटा को बोलेंगे कि तुम चले जाओ टेम्प के पास, एल डॉट डेटा। और जब ये राइट यहाँ पर है तो हम इसको बोलेंगे कि तुम अपना जो डेटा है वो दे दो लेफ्ट को, एल डॉट डेटा इज इक्वल्स टू आर डॉट डेटा। और उसके बाद में आर डॉट डेटा, यानी कि आर में डाल देंगे हम टेम्प, और टेम्प में क्या था, एल का डेटा। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा कि 10, एल में था 10, 10 चला गया टेम्प के पास, टेम्प के पास में आ गया 10। एल के डेटा खाली है, उसमें आ जाएगा आर का डेटा यानी कि 50, और आर के डेटा में चला जाएगा टेम्प यानी कि 10। तो सेम प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो लेफ्ट है ये आगे बढ़ेगा और राइट पीछे आ जाएगा। और जब हमारा एल यहाँ पर आ जाएगा तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 20। फिर एल यहाँ पर आया और आर यहाँ पर आ गया, ये दोनों हो गए बराबर। यहाँ पे हमको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे हमको स्वैप करने के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये वाला जो काम है ये हम एक लूप में करेंगे और उस लूप को चलाएंगे कब तक, जब तक हमारा लेफ्ट छोटा है हमारे राइट से। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया लेफ्ट जिसको शुरुआत किया 0 से, एक ले लिया राइट जिसकी शुरुआत की सेल्फ डॉट साइज -1 से। -1 क्यों, क्योंकि हमारी जो लिस्ट का इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से, और जो साइज़ है वो साइज़ जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। तो -1 इसका मतलब वो लास्ट नोड है। अब जब तक हमारा लेफ्ट छोटा है हमारे राइट से तब तक हमें ये काम करना है, ये लूप चलाना है। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प 1 ले लेंगे और इस टेम्प 1 में जो डेटा आएगा वो होगा जो लेफ्ट नोड पे, मतलब लेफ्ट अगर अभी इनिशियली 0 पे है तो 0 पे जो नोड है उस नोड का डेटा चाहिए हमको इस टेम्प 1 में। अब वो डेटा निकालने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे रही हूँ गेट नोड एट, और इसमें मैंने पास किया सेल्फ और वो इंडेक्स जिस इंडेक्स से हमको वो डेटा चाहिए। यहाँ पे मैंने टेम्प में डाल दिया सेल्फ डॉट हेड और आई को इनिशियलाइज किया 0 से और लूप चलाया वाइल हमारा आई छोटा है हमारे इंडेक्स से, और टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, आई को प्लस करते जाएंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टेम्प क्योंकि हमको वो डेटा चाहिए तो वो टेम्प में ही होगा। यहाँ से हमारे पास डेटा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल लगा देंगे और इस फंक्शन से बोलेंगे कि तुम मुझे लेफ्ट में से डेटा ला, लेफ्ट साइड से जो भी डेटा है वो ला के दे दो। और एक और बनाएंगे, एक और टेम्प 2 बनाएंगे, इसमें भी हम सेम काम करेंगे और इसको बोलेंगे कि तुम
राइट से डेटा लेकर आ जाओ। फिर हम एक टेम्प बनाएंगे, उस टेम्प में टेम्प 1 का डेटा डाल देंगे और फिर टेम्प 1 के डेटा में हम टेम्प 2 यानी कि राइट का डेटा डाल देंगे, टू डेटा, और टेम्प 2 डॉट डेटा के अंदर हम टेम्प डाल देंगे। अब हमको लेफ़्ट को बढ़ाना है और राइट को कम करना है। एंड में आके हम लेफ़्ट बढ़ा देंगे और राइट कम कर देंगे। कम क्यों करना है, ये माइनस इक्वल्स टू आएगा। कम क्यों करना है, क्योंकि राइट पीछे है, पीछे से हमको उसको पीछे की तरफ मूव करना है और राइट को हमें आगे की तरफ मूव करना है, इस वजह से हम उसको माइनस कर रहे हैं। तो रन करके देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। और सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, करेक्ट आंसर आ गया है हमारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है और क्यों किया है। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। सो थैंक यू सो मच।